हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब बढ़िया से हैं। आज हम करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट का क्लासेस एंड उससे पहले जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए। और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जावास्क्रिप्ट के क्लासेस क्या होती हैं? बेसिकली हमने क्लासेस के बारे में थोड़ा बहुत तो देखा था। सो मैंने ये एक नॉर्मल सा HTML लिखा है यहाँ पे, HTML, और मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह मैंने एक लिखी हुई है जो कि जावास्क्रिप्ट की क्लासेस को डिनोट करती है। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्लासेस कैसे चलती है, उसमें हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। जैसे कि हमने ये जावास्क्रिप्ट की क्लासेस जो होती है उसमें हम सबसे पहले तो क्लास का नाम देते हैं, जो यहाँ पे मेरा ये क्लास नेम है। फिर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टर अगर हम नहीं यूज़ करेंगे तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, उसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करेंगे। जैसे कि अभी मैंने कलर, मैं एक हाउस हाउस का वो क्लास बना रहा हूँ। और उसमें मैं दो पैरामीटर्स पास करवा रहा हूँ, एक कलर एक एयर, ठीक है। और उसको मैं मतलब कॉल करवा रहा हूँ इन दी एंड, ठीक है। फिर हम ये बनता कैसे है एक्चुअल में? सो बेसिकली ये एक्चुअल में एक टेम्पलेट होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का। टेम्पलेट का मतलब क्या है कि देखो, जैसे आप मकान होता है, मकान का नक्शा बनवाते हो, लेकिन मकान के नक्शे में आप ये थोड़ा इंक्लूड कर लेते हो कि मकान का जो नक्शा है उसके अंदर आप आ, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि वो मकान की दीवारों की हाइट वगैरह, नक्शा एक नॉर्मल नक्शा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ऑब्जेक्ट उसके एक ठोस पार्ट होता है। सो नक्शे और ठोस पार्ट में बहुत डिफरेंस रहता है, ठीक है। सो बेसिकली ये एक काइंड ऑफ टेम्पलेट है इसका, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट है। टेम्पलेट मतलब इसको देख के हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए। अब इस केस में जैसे मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक न्यू, एक हाउस वन, एक हाउस टू, ठीक है। हाउस वन और हाउस टू जो मेरे दो कीवर्ड थे वो मैंने बनाए हैं। अब मैं ज़रा इनको अ, आपको दिखाता हूँ चला के, ठीक है। सो अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, कंसोल करता हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें देख लेते हैं एक बार हमारे। सो अभी हमारा हाउस वन और हाउस टू बना हुआ है यहाँ पे। और मैं इसको कॉल करवा लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट को इसको कॉल करवाने का मैंने आपको बताया था, स्क्रिप्ट और सोर्स। और सोर्स में हम जो हमारे स्क्रिप्ट का सोर्स होगा, तो यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट डॉट जेएस है। डॉट जेएस है, जेएस एंड, ठीक है। सेव करते हैं और अब चेक करते हैं ज़रा इसको। सो के नॉट नल। अभी हमारे यहाँ पे नल प्रॉपर्टी आ रही है इधर। इस केस में हमारी नल प्रॉपर्टी क्यों है? आईडी है हमारी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे हमारे ऑलरेडी, इसको हम ऐसा करते हैं ना, डेफर कर देते हैं, डेफर, ताकि ये पूरा लोड हो जाए, ठीक है। ओके, अभी ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड शो कर रहा है इस केस में। इसको हम सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली हमने ये दो कंस्ट्रक्टर बनाए। बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ये हाउस की वैल्यूज़ दी, ठीक है। हाउस का नेम नहीं होगा, एक्चुअली कलर होगा, ठीक है। यहाँ पे कलर होगा। अब अगर हम प्रिंट करवाते तो हमारा कलर आ जाएगा ब्लू और ग्रीन, ठीक है। जैसे ये ब्लू एंड ग्रीन आ गया हमारा कलर इस केस में। तो मैं आपको ये पूरा बताता हूँ हम क्लासेस कैसे बनाएंगे। क्लास ऐसे मतलब क्लास लिखेंगे और क्लास का नाम जैसे कोई भी हमने, जैसे पर्सन, ठीक है। पर्सन में अब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। कंस्ट्रक्टर ज़रूरी है। ये
इसी वे में लिखना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में मैं अपना नाम प्रिंट करवाना चाहूँगा, नेम फॉर एग्जांपल, ठीक है। नेम प्रिंट करवाना चाहता हूँ और दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं नेम प्रिंट करवाना चाहता हूँ अभी। अब मैं चाहता हूँ कि एक और मैं वो ले लेता हूँ। अगर मेरे को इसको शो करवाना है तो मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। नेम वन इक्वल टू, अब न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे हम। अगर इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है क्लास को, तो न्यू, और पर्सन में ये पी कैपिटल रखना है हमने, हमेशा क्लासेस का कैपिटल में रहेगा पर्सन, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ राहुल, ठीक है। अब मैं इसको अगर जाके प्रिंट करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ, कंसोल लॉग करवाऊँगा नेम वन डॉट डॉट नेम, ठीक है। नेम वन डॉट नेम, ओके। अगर मैं अब इसको प्रिंट करवाऊँगा तो आपको देखना कि वैल्यूज़ कहाँ आती है, हमारे कंसोल लॉग में क्या वैल्यू आती है। तो इस केस में राहुल आएगी हमारी वैल्यू, ठीक है। इस केस में हमारी वैल्यू राहुल आ गई। सो बेसिकली कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर की क्लासेस क्या करती हैं, क्लासेस एक ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होते एक्चुअल में, ये टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। ये टेम्पलेट है और टेम्पलेट से ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। अब इसके अंदर भी क्या चीज़ होती है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक क्लास मेथड भी यूज़ कर सकते हैं हम। देखो अब ये बना रखा, मैं अगर चाहूँ तो इसमें लास्ट नेम नाम से भी कॉल करवा सकता हूँ। जैसे कि मैं मान लो एज नाम से कॉल करवाता हूँ। अब एज में मैं कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ, जैसे डिफाइन कर लेता हूँ मैं इसके केस में कांस्टेंट एज इक्वल टू 10, ठीक है। अब मेरे को अगर इसको कॉल करवाना होगा तो हम कैसे कॉल करवाएंगे, तो अगर मैं यहाँ पे एज नेम नहीं होगा, यहाँ पे नेम नेम वन डॉट एज, अगर अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है, ठीक है। सो अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है। अनडिफाइंड क्यों आ रही है ये देखते हैं अब हम। अनडिफाइंड इसलिए आ रही है, एज डॉट क्योंकि हम एक्चुअली में इसमें रिटर्न नहीं कर रहे हैं। अगर रिटर्न कर देते हैं ना एज, तब हमारा अनडिफाइंड वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी वैल्यू आ रही है हमें यहाँ पे एज आ तो रही थी, लेकिन हम उसको रिटर्न नहीं कर रहे थे। ये जो फंक्शन, ये जो मेथड बना है इसके अंदर, क्लास के अंदर, अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न करवाना चाहें इसकी, तो उसके लिए हमें रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सो बेसिकली क्लासेस यही होती है कि हम हमारे ऑब्जेक्ट के लिए ना एक टेम्पलेट बना देती है, ठीक है। अब हम इसके थ्रू ना पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर पैरामीटर भी डाल सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी डाल सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर है। मतलब वो आगे जैसे मैं अब डीप डीप लेवल पे जाऊंगा ना इसकी प्रोग्रामिंग की, क्लासेस की प्रोग्रामिंग की, तो उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। देखो मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, पहले पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, फिर उसके बाद हाई लेवल, अभी इंटरमीडिएट लेवल प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी इसके बाद। अब इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्यों यूज़ करनी चाहिए, इनहेरिटेंस करेंगे हम। अब मतलब जो जो एपीआईज वगैरह कॉल करवाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले आगे। सो ये सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन पहले आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग जाए कि ये जावास्क्रिप्ट चल कैसे रही है। मतलब अगर मैं
स्टार्टिंग में ही इनहेरिटेंस करवाने लग पड़ूंगा, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि क्लासेस क्या होती है, तो इनहेरिटेंस का क्या करोगे आप? ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी बहुत। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। I'll be back with another video, and तब तक के लिए thank you so much guys, and I'll see you next time.